हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अगेन आप लोगों का हार्दिक स्वागत है डेली पीवाईक्यू सीरीज में। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स आल्सो एंड हिट द लाइक बटन। ओके 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 ओके, चलो फिर हम देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन है आपका डेली पीवाईक्यू सीरीज में। तो भैया देखते हैं हम जेईई मेंस का एक नया क्वेश्चन है। टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी two are kept in such a way that the angle between them is 30 degree. The electric field in the region shown between them is given by. ओके तो चलो भैया देखते हैं इसके अंग्रेजी टर्म ट्रांसलेट करते हैं। तो भैया क्या दिया हुआ है आपके पास दो प्लेट दी हुई है। आपका एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपका ये है, और आपको बताना है भैया इनफाइनाइट प्लेट्स है जिनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा और आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो भैया आपको बताना है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है इस पूरे रीजन में। ओहो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। इसमें एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगने वाला है, राइट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट्स और प्लेन सरफेस। ओहो, नया नया ना, गजब 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 गजब। तो भैया देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे। जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाता हूँ जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके, तो चलो भैया हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपका। तो चलो ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट 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 वी शुड नो कि लेट सपोज अगर कोई भी मेरी प्लेनर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया। लेट सपोज ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले। ये आपका लेट सपोज कोई भी चार्ज डेंसिटी, प्लेनर चार्ज डेंसिटी सरफेस है, इनफाइनाइट वाला है। तो यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है भैया लेट्स सपोज की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वो होता है भैया आपका सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ओहो क्या बात है, यस। और वैसे ही यहां पे भी उतना ही होगा भैया, यस। कितना होगा आपका, वो भी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। दिस इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है क्या बात है। तो भैया ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। ओके, यस। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपके पास, दो चार्ज दिया हुआ है, दो चार्ज इनफाइनाइट प्लेनर शीट दी हुई है, प्लेन दिए हुए हैं। ठीक है, तो भैया देखते हैं। तो लेट सपोज इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट वाला है, ये आपका सेकंड वाला है। तो देखो भैया, तो जो फर्स्ट वाला का होगा ये आपका फर्स्ट प्लेनर चार्ज है। ठीक है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा होगा, राइट। आई वुड से दिस इज द फर्स्ट प्लेट। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। यस, सो आई वुड से इट्स E1। ठीक है, E1। और कितना लग रहा होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। अच्छा 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 अच्छा, चलो भैया ठीक है। ये तो हमने देख लिया फर्स्ट वाले का, ठीक है भैया। अब हम दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले को डायग्राम बना लेते हैं। ये लेट सपोज आपकी एक्स एक्सिस है, और अगर हम बात करें इसका तो ये ऐसे होगा। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये 30 डिग्री आपका एंगल है, तो ये कैसे बना रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई वुड से इट्स E2। और इसकी भी वैल्यू क्या होगी आपकी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया। अब देखो, अगर ये आपका 30 है तो ये 90 होगा, ये वाला 60 होगा, और ये वाला भी क्या होगा आपका 60 होगा। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हॉरिजॉन्टल में क्या कंपोनेंट है और वर्टिकली क्या कंपोनेंट है वो हम निकाल लेंगे। तो देखो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इसका E2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, राइट। स्पेलिंग मैनेज कर लियो भैया, मतलब आई वुड से इट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होगा भैया आपका E2 कॉस 60 डिग्री। तो कितना होगा ये आपका, ये होगा आपका E2 कॉस 60 कितना होता है बाई 2। ठीक है भैया, ओके ओके। और अलोंग वाई, E2 अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गए, वाई एक्सिस मतलब ये वाला आपका वर्टिकल। तो ये क्या होने वाला आपका E2 साइन 60, E2 साइन 60। हाउ मच इट इज, सो E2
अपॉन इंटू √3/2। ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन भी लिखें तो ये आपका हो जाएगा आपका -j, और इसमें क्या एक्स और वाई में दिया हुआ है तो -y, इसके डायरेक्शन में लिखेंगे आपका -y कैप, और इसकी अगर हम डायरेक्शन लिखें तो हम इसकी डायरेक्शन लिखेंगे -x कैप। ठीक है, तो ये तो था भैया आपका जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है और उसका क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos 60 है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, E2 sin 60 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है आपका क्या, आपका इस वाले डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट है आपका ये वाला डायरेक्शन में, ये -x एक्सिस पे है, ये भी -y एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब E1 के थ्रू क्या हो रहा है, E1 प्लेट के थ्रू इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, x कैप है, पॉजिटिव एक्स कैप है। अब हम नेट इक्विवेलेंट हम निकालते हैं कि नेट इक्विवेलेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर हम इसका लेट सपोज वेक्टर डायग्राम बनाओ तो वेक्टर डायग्राम आपका ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, आपका पहला ये ऊपर लग रहा होगा, ये दिस इज आपका E1, राइट, E1 एक्स कैप, और इधर ये क्या लग रहा होगा भैया आपका, इधर लग रहा होगा आपका E2/2, राइट, -x कैप, और इधर क्या लग रहा होगा आपका, ये लग रहा है आपका भैया √3/2 E2 -y कैप। बस अब हमको क्या करना है, टोटल इसका नेट वेक्टर बताना है। तो नेट वेक्टर क्या होगा, सिंपल सिंपल सिंपल, इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, राइट। अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस क्या होगा आपका, E1 माइनस √3/2 E2, और हमें पता है, वी नो, राइट, E1 इक्वल्स टू E2 कितना है आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है भैया। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस √3/2। ओहो, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं, राइट, सो ये क्या हो जाएगा ऊपर की साइड, सो दिस शुड बी, यार ये मैंने गलत लिख दिया, ये वाई कैप होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, वाई कैप। ठीक है भैया, ओके, चलो ये हो गया मेरा। अब मैं बात करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस आपको दिख ही रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस ये आपको दिख ही रहा है, ये कितना है आपका E2/2, दिस इज -x कैप। तो कितना हो जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा आपका E2 हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज 1/2 -1/2, राइट, एंड x कैप। ठीक है, -1/2, बिकॉज मैंने इसकी डायरेक्शन भी कंसिडर कर ली। अब हम नेट टोटल वेक्टर अगर हम बनाएंगे इसका, राइट, सो E टोटल E कितना हो जाएगा, x कैप ये आ गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 1/2 माइनस एक्स कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 वाई कैप। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, आपका ये कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 एक्स कैप माइनस एक्स कैप प्लस 1 माइनस √3/2 वाई कैप। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए भैया, ऐसा कुछ है दिख रहा है आंसर में, चेक करो चेक करो, प्लस, हाँ यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, राइट। सो 1 माइनस √3/2 वाई कैप माइनस x/2 क्या कैप, यस 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 यस, ये आपको दिख रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, और क्या हो जाएगा आपका -x/2 x कैप बाई 2 प्लस 1 माइनस √3/2 इंटू वाई कैप। खत्म, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज अवर
करेक्ट आंसर। ओहो भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भैया देखो, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपका डेली पीवाई को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो, राइट। और लाइक बटन को हिट कीजिए, ठीक है भैया। तो हम देखते हैं, तो एक बार हम क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे किया, राइट। तो देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक दो चार्ज आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट्स है। आपको बताना है कि दोनों के बीच में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब एंगल है, तो उस क्वेश्चन पे जंप करने से पहले फर्स्ट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेनर प्लेट। तो उसके लिए होता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले हमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने क्या किया, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखा पहले वाली प्लेट के थ्रू। वो कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में था, ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में था। ओहो, मैंने यहाँ पे एक्स कैप लिखा हुआ है, तो ये वाई कैप होगा भैया, वाई कैप ऊपर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इन द सेम वे सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वाले का क्या है, वेक्टर E2 इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में है, यस। तो इसका मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और हमने उसकी वैल्यू निकाली। फिर हमने टोटल नेट वेक्टर आपका लिख दिया है। तो भैया देखो, इतना आसान क्वेश्चन था, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 2020 जेई मेंस, जेई मेंस। तो भैया देखो, इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो इतने आसान से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दोगे, आपके 4 नंबर पक्के हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज शेयर दिस चैनल विथ अदर्स ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।